हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 24 वाली और आज हम शुरू करेंगे बेटा परसेंटेज। परसेंटेज की आज अपनी पहली ही क्लास है तो हम सीखेंगे बेसिक। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और कई दिन से क्लासेस नहीं हुई है तो कुछ बच्चे मन मन में गाली दे रहे होंगे मुझे तो आप सबको दिल से बहुत सारा सॉरी बोल रही हूँ मैं। ठीक है, हो सके तो माफ कर देना। आप देखो और तो कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं, कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि क्लास में नहीं ले पाई, बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी। आज की क्लास थोड़ा सा लेट देखने को आपको मिलेगी तो आज के लिए और माफ कर देना, उसके बाद ऐसा नहीं होगा अब। तो इस मैटर पे मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगी। ठीक है, क्योंकि पहले ही सीरियस हो जाऊंगी तो पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो मैं आती हूँ अभी क्लास शुरू करती हूँ परसेंटेज की। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे इसका बेसिक, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक शुरू करती हूँ, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगी। फिर परसेंटेज की कुछ वैल्यू होती है एडी टेडी वाली, वो भी सीखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में जब वो आ जाती हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो उनका फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे हम। तो ये है अपना परसेंटेज, हिंदी में से बोलते हैं हम प्रतिशतता। ठीक है, सबको पता है। इसका एक सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, ये अगर आपको कहीं दिख रहा है लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो संख्या परसेंटेज में लिखी हुई है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1/100। क्या मतलब होता है बेटा? 1/100 इसका मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से लिख दूं x%, तो ये क्या होगा बेटा? x/100। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x × 1/100। अब x का मल्टीपल एक के साथ करोगे तो x ही रहेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट ही x/100 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी, फिर धीरे धीरे वो एडी टेडी वैल्यू भी सीखेंगे अभी। ठीक है वहां पहुंचने से पहले ये सीखना थोड़ा सा जरूरी है, तभी वो समझ में आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5%, यहाँ मैंने लिखा 5%। 5% बराबर 5/100, मतलब कि इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको 1/20 मिलेगा। यहाँ जो हमको वैल्यू प्राप्त हो रही है ये क्या है बेटा? ये एक फ्रैक्शन वैल्यू हमें मिल रही है। समझ रहे हो क्या मिल रही है हमें? फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या है? हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10%, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 10/100। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/10 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 20% लिखती हूँ तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 20/100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा? 1/5। अगर हमने लिखा 25%, तो 25% बराबर 25/100। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये सभी हमें फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त हो रही है इधर। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू हमें इधर प्राप्त हो रही है। अगर मैं इधर ऐसे लिख दूं इसको कि 100%, अगर मैंने 100% लिखा, इसका मतलब क्या है? 100/100। और ये क्या होगा बेटा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा हमारे पास ये। तो यहाँ से हमें एक चीज और सीखने को मिली कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं और मैं फ्रैक्शन की बात करूं, तो या तो कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज या तो अपने आप में 100% होगी, या फ्रैक्शन की बात हो रही है तो अपने आप में 1 होगी। समझ रहे हो? कोई भी चीज कंप्लीटली अपने आप में कितनी होती है? परसेंटेज में 100% और फ्रैक्शन में 1। ठीक है, अब आप ये भी बना सकते हैं कि 3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 1 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से ये ज्यादा है, इसका मतलब 2 पर ये 1 अधिक है, ऐसे है। समझ रहे हो ना? 2 पर क्या है बेटा? ये 1 अधिक है। समझ रहे हो? ऐसे है ये, लेकिन ये अपने आप में होगी कितनी? ये वाली होगी अपने आप में पूरी की पूरी। और इस पर जितना ये ऐड हो रहा है ज्यादा है, वो इसमें ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, आपकी मम्मी ने 5 रुपए आपको और दे दिए। जब आपके पास 10 रुपए थे तो वो अपने आप में कितने थे? पूरे 100% थे। 10 रुपए आपकी मम्मी ने और दे दिए आपको, या 5 रुपए और दे दिए, तो वो अलग से अमाउंट आपका ऐड हुआ है। ऐसे इसमें भी अलग से ऐड हुआ है। ठीक है, चलिए इसे हटा दें। तो अगर कोई चीज हमारे पास फ्रैक्शन में है तो अपने आप में 1 होगी, या परसेंटेज में है तो अपने आप में वो 100% होगी। तो अगर मैं इसी चीज को फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोलूंगी तो कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया आपको 1/4 की वैल्यू क्या होगी, मैंने ये बोल दिया। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1 की वैल्यू अगर 100% है तो 1/4 की कितनी आ जाएगी बेटा? इसका ये 1/4 है, इसका भी 1/4 करेंगे तो ये 25% आपका बन जाएगा। मैं कहूँ कि 3/4 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका हमने 3/4 करा है, तो इधर भी हम 3/4 करेंगे इसका। तो 4 से काटोगे 25 बार, 25 दिया 75, यहाँ पर हमारा 75% ये आ जाएगा।
समझ रहे हैं ना? अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा इसको मैं यहाँ लिखती हूँ। मैंने लिखा कि 3/4, ठीक है? मैंने क्या लिखा? 3/4 और मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 3/4, अब एक की वैल्यू क्या है? 100% है, तो हम इसे 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? ये कितना आ जाएगा आपका? 75% आ जाएगा, क्योंकि 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा और 25 दिया 75% आपका बन जाएगा बेटा, ठीक है? तो अभी आप कर पाएंगे, ऐसे चेंज कर पाएंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ठीक है? वैसे अगर आप और भी अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये, तो मैं रटने के लिए 2 पॉइंट लिखवा भी देती हूँ आपको, ठीक है? अगर आपको रटने की आदत हो गई है तो आप रट भी सकते हैं। तो अगर आपको परसेंटेज से, ठीक है, अगर आपको परसेंटेज से चेंज करनी है चीजें फ्रैक्शन में, ठीक है, परसेंटेज से किसमें चेंज करनी है बेटा? फ्रैक्शन में चेंज करनी है, तो आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 1/100 से, ठीक है? क्या करना होगा? 1/100 से। अभी देखो परसेंटेज था, अभी रटने वाली बात, समझने वाली बात क्या है कि परसेंटेज है, इसके मतलब होता है 1/100। तो अगर मैं 10% लिख रही तो 10 और परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आएगा हमारा। तो ये समझने वाली चीज हो गई, ये रटने वाली चीज हो गई कि परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है मुझे 1/100 से। ये रटने वाली चीज हो गई, समझना है आपको, बट फिर भी मैं ये पॉइंट आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है? यहाँ से मुझे अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होगा तो यहाँ से हम हट जाओ भाई अगर हमें फ्रैक्शन से, अगर हमको फ्रैक्शन से किस में जाना है बेटा? परसेंटेज में, परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब कि अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे बेटा? 100 से, ठीक है? तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। अब देखो हमने यहाँ पर ये लिखवा दिया है, यही चीज आपने यहाँ समझ ली थी कि अगर एक की वैल्यू 100% है तो फ्रैक्शन में जितना भी, जैसे एक का हमने 1/4 करा तो ये भी 1/4 करके 25% बन जाएगा। ये रटने की आवश्यकता थोड़ी है, लेकिन फिर भी आप कर लेना, ठीक है? ये वाला और ये वाला, ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में पूछ लिया कि कोई भी वैल्यू दे दी कि इसे परसेंटेज में चेंज करो या फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना है, ठीक है? तो ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक मतलब ललोएस्ट वाला, ओके? अभी वहां आते हैं जहां जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है? जो वैल्यू हमारे पेपर में रेगुलर पूछी जा रही है वो हमें सीखनी है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में आएंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, रटना नहीं है आपने, समझना है, मैं आपको पहले बोल दे रही हूँ, ठीक है? पहले मैं एक पॉइंट लिखवाऊंगी, उससे बहुत सारी वैल्यू आपको बना के बताऊंगी। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6 सही 1/4%, ठीक है? 6 सही 1/4%, या फिर ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा 6.25%, ठीक है? ये जो 6.25% है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/16। क्या होती है? 1/16। इसको भी रटना नहीं है, अभी मैं आपको निकाल के बताती हूँ, ठीक है? मैंने लिखा है 6.25%। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू का परसेंटेज हटेगा तो 1/100, ठीक है? या हम डायरेक्ट 6.25/100 भी लिख सकते हैं, ओके? अभी यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 100 हमारा यहाँ आ जाएगा। अभी 25 से काटोगे तो ये 25 बार जाएगा, 25 से काटोगे तो ये आपका 4 बार जाएगा, फिर इस 25 से ये आपका 4 बार जाएगा, और ये आपका 4 चौक 16, 1/16 आपको मिलेगा। समझ रहे हमारी बात को? तो इतना सब कुछ ना करना पड़े, इसलिए हमें सिर्फ ये याद रखना होता है, एक याद रखना है आपको, बाकी अभी मैं आपको याद कराऊंगी, ठीक है? कैसे चीजें चलती हैं वो आपने सीखनी है, 2 दिन प्रैक्टिस करोगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी मेरी तरह, ठीक है? चलिए यहाँ आते हैं। तो हमने अभी 6.25% बराबर 1/16 लिखा है। अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं, मैं कह रही हूँ कि मैंने इसका डबल कर दिया, मैंने इसका डबल कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा? 12.5% बन जाएगा। इसका 2 गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 12.5% ये हमारा बन जाएगा। हमने इसका 2 गुना करा है तो हमें इधर भी 2 गुना ही करना होगा, समझ रहे हो ना? अगर हम इधर 2 गुना कर रहे हैं तो इधर भी हमें 2 गुना ही करना होगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 2/16। 2/16 का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 1/8। क्या होगा? 1/8 होगा। अगर मैं इस वाली वैल्यू का, ये जो आपके 12.5% है बेटा, इसका अगर मैं 3 गुना कर दूं, कितना? 3 गुना, तो 12 तिया 36 और 5 तिया
15, मतलब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 37.5%। अब मैंने इसका 3 गुना करा है तो मुझे इस वाली वैल्यू का भी 3 गुना करना होगा। 3 गुना करूंगे तो ये बन जाएगा 3/8। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 37.5% जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 3/8। समझ रहे हो चीजें कैसे काम करती हैं। अगर ये जो 6.25% आपको दे रखा है, इस 6.25% का मैं 3 गुना कर दूं, ठीक है, इसका 3 गुना इस वाली वैल्यू का, तो मैंने इस वाली वैल्यू का 3 गुना करा, कितना आ जाएगा 18.75%। 3 गुना हमने करा, ठीक है, कितना करा है बेटा, 3 गुना करा है। यहाँ हमने कितना करा था, 3 गुना करा था। इधर भी हमने कितना करा है, 3 गुना हमने करा है। अभी मैं क्लियर लिखूंगी तीर कमान सा बना हुआ दिख रहा है ना। तो हमने इसका 3 गुना करा है तो हमें इस वाले वैल्यू का भी 3 गुना करना होगा। मतलब 18.75% बराबर कितना आ जाएगा, 3/16 ये आपका आ जाएगा बेटा, ठीक है। चीजें रटनी बिल्कुल भी नहीं है आपको। अगर हम इसका 5 गुना कर दें, 6.25% का अगर हम 5 गुना कर देंगे तो 6 पंजे 30 और 25 पंजे 125 होता है। तो इसका 5 गुना करने पर हमें मिलेगा 31.25%, ठीक है। कितना मिलेगा, 31.25%। इसका 5 गुना करो, 6 पंजे 30, 25 का 5 गुना करो, 25 पंजे 125, एक इसमें ऐड हो जाएगा, 2.25 बचेगा, तो हमें 31.25%। अब हमने इसका 5 गुना करा है तो इस वाली वैल्यू का भी हमें 5 गुना करना होगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/16 हमारे पास आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये जो 6 पॉइंट यहाँ मैं इसको हटा करके इधर लिख देती हूँ, ठीक है, तभी आपको ये ठीक से समझ में आएगा। नहीं तो ये तीर कमान से है ना, समझ में नहीं आएंगे आपको, दिमाग से आपके हवा हवा होंगे, वो अच्छी बात नहीं होगी। तो हमने क्या करा है, हमने अभी तक कुछ नहीं करा है। इसका हमने, अरे ये हमारे हाथ है ना, कुछ भी कर देते हैं। 1 मिनट का टाइम देंगे बेटा, ठीक है। इसको हमने 2 गुना करा था, ओके। और मैं बाकी की चीजें यहाँ पे लिख देती हूँ, 6.25%। इसका हमने कितना गुना करा है, ये 3 गुना करा है बेटा, ठीक है। और इसका हमने ये कितना गुना करा है, ये हमने 5 गुना करा है। अभी समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया था। अभी हम इसमें और भी बना सकते हैं। अगर हम इसका इस वाली वैल्यू का कितना कर दें, इस वाली वैल्यू का हमने ये वाला कर दिया, हम इसका 6 गुना भी कर देते हैं। इसका 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 छक्के 36 और 25 छक्के 150, मतलब कि ये बनेगा हमारा 37.5%। अभी हमने इसका 6 गुना करा है तो ये बना है। तो हमें इसकी जो वैल्यू हमको दे रखी है 1/16, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1/16। तो इस 1/16 का भी हमें इधर 6 गुना करना पड़ेगा। ये हमने 6 गुना करा है, ठीक है बेटा। तो इधर भी हमें 6 गुना करना पड़ेगा, तो 6/16 हो जाएगा। 6/16 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3/8 आपको प्राप्त होगा। यही वैल्यू आप 12%, 12.5% से भी कर सकते हैं। ये जो 12.5% आपको दिया हुआ है, इधर ले लेती हूँ मैं 12.5% का, ठीक है, इधर ले लेती हूँ मैंने यहाँ ले लिया 12.5%। ये जो 12.5% आपको दिया है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/8 होती है, ठीक है। क्या होती है, 1/8। हमने कहा कि अगर हम इसका 3 गुना कर दे, इसका हम 3 गुना कर दे तो हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। हमने कहा कि अगर हम इसका 3 गुना कर देते हैं तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, ये आपको कितना मिलेगा, 37.5% मिलेगा। और इसकी वैल्यू 3 गुना करा है तो इसका भी 3 गुना करेंगे, ये आपको 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिलेगी इसकी, ठीक है। ये सभी वैल्यू लगातार पेपर में पूछी जा रही है। मैं वही लिखवाऊंगी जो आपके काम की चीजें, फालतू चीजें आपको नहीं लिखवाऊंगी। तो सारी चीजें आपने पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये 12.5% आपको दे रखा है, इसका कितना कर दूं, 7 गुना कर दूं इसका अगर मैं 7 गुना कर देती हूँ या 5 गुना कर लेती हूँ, पहले 5 गुना करूंगी तो 12 60 और 5 25, मतलब कि 62.5% आ जाएगा। हमने इसका 5 गुना करा तो हमें मिला 62.5%। अब क्योंकि हमने इसका 5 गुना करा है तो ये जो आपका 1/8 है, इसका भी आपने 5 गुना ही करना है और आपको इधर मिलेगा कितना, 5/8 बेटा, ठीक है। यहाँ पर 5/8 आपका ये हो जाएगा। अगर मैं इसका 7 गुना कर दूं, कितना बेटा, 7 गुना, तो 12 सत्ते 84 और 5 सत्ते 35, मतलब कि ये आपका 87.5% बनेगा। अगर हम 7 गुना करते हैं तो हमने 7 गुना इसका करा है तो इसका भी 7 गुना इधर हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 7/8। समझ रहे, चीजें रटनी नहीं है, हमने सिर्फ एक लिखा था यहाँ पर, एक आपने ये वाला याद करना है। याद भी नहीं करना है, हमने सॉल्व करके आपको समझाया था, ठीक है। याद आपने नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सब कुछ चलेगा, ठीक है। अगर
एक और इसमें आपको याद रखनी है, 2 और याद रखनी है 6.25 वाले में, ठीक है। यहाँ ले लेती हूँ, जगह नहीं है वहां पर। तो ये जो आपका 6.25% है, मुझे अगर मैं इसका कितना कर दूं, 7 गुना कर दूं इसका, ठीक है। अगर मैं इसका 7 गुना कर दूं बेटा, तो 6 सत्ते 42 और 25 सत्ते 175। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 43.75%, ठीक है। हमने 7 गुना करा, 6 सत्ते 42 तो अपना वो हो गया, 25 सत्ते 175, एक आपका 42 में ऐड हो जाएगा 43, 75 बचेगा 0.75%। अभी हमने इसका 7 गुना करा है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, इसकी वैल्यू थी हमारे पास में 1/16, ठीक है। तो हमने इसका जब 7 गुना करा इसका, तो इसका भी इधर 7 गुना हो जाएगा और ये आपको 7/16 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बेटा, 7/16। अरे भैया एक ही पेन से लिख जाओ, कभी रेड कभी ब्लू, ऐसे मत करो। 7/16 आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसका 9 गुना कर दूं तो बेटा, इसी का अगर मैं 9 गुना कर दूं, कितना, 9 गुना, तो इसका अगर मैं 9 गुना करती हूँ तो 9 छिक्के 54, कितना होगा 54, और 25 निम्मा कितना होता है, 25 निम्मा 225। 54 में जब आप 2 और ऐड करोगे तो 56 और 0.25 बचेगा तो 56.25, ठीक है। तो 9 गुना करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 56.25%। ये कितना आ जाएगा बेटा, अब देखो इसका हमने 9 गुना करा है, तो इसका भी 9 गुना करके इधर लिखेंगे, ये आपका 9/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/16 आ जाएगा। ऐसे आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। हमने 6.25%, मुझे एक जगह ही लिखना चाहिए था, बट क्या करूं, हो गया ऐसा हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। देख लेना, ये 12.5% को हमने इधर तोड़ दिया, बस एक ही इधर लिख दिया है, बाकी ये भी मैंने वहां पे लिख दिया है, बाकी सब एक ही जगह लिखा हुआ है। ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12.5% को तोड़ा है हमने और 6.25% को तोड़ा है हमने, ठीक है। अभी तक हमने कुछ भी अलग जैसा नहीं किया है। तो ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अभी सिर्फ मेरा 1 पॉइंट कंप्लीट हुआ है, सिर्फ 1 पॉइंट, ओके। अभी मैं आगे बढ़ूंगी, अगर इसमें कोई ऐसी वैल्यू होगी जो छूट गई है तो मुझे याद दिला देना, मैं लिखवा दूंगी आपको, या फिर मुझे याद आ जाएगी तो फिर मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कंपलसरी है। अभी हम लिखेंगे 7 सही 1/7, पॉइंट नंबर 2 डालेंगे बेटा, और यहाँ पर लिखोगे आप 7 सही 1/7%, ठीक है। 7 सही 1/7%। ये जो आपका 7 सही 1/7% है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/14। ये 1/14 कैसे आया वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ये जो 7 सही 1/7% है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको 7 49 और 1 50/7% मिलेगा। और इस 50/7% को जब आप सॉल्व करोगे तो 50/7 इंटू का 1/100, इससे सॉल्व करेंगे तो इससे ये 2 बार कटेगा और ये 7 दूनी 14, 1/14 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/14, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। यहाँ हमने आपको सॉल्व करके भी बता दिया है। तो अभी मैं आती हूँ मेन चीज पर, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। इसको हमने हटा दिया अभी, और अब हम आते हैं मेन चीज पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 7 सही 1/7%, यहाँ लिख लेती हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे तोड़नी है चीजें तो वहां जगह नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा और ऊपर लिख ले, थोड़ा सा और ऊपर लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं 7 सही 1/7, क्या है, कभी रेड कभी ब्लू ऐसे मत करो भाई। 7 सही 1/7%, और इसकी वैल्यू हमने आपको लिखवाई है 1/14, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अब अगर मैं इस वाले संख्या का 2 गुना कर दूं, कितना कर दूं बेटा, 2 गुना, ठीक है। अगर मैं इसका 2 गुना कर देती हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 7 दूनी 14 और 14 सही 2/7%। ये जो 14 सही 2/7% है, ये वैल्यू आपको ऐसे भी मिल सकती है 14.28%, ठीक है। ऐसे भी आपको देखने को मिलेगी, या फिर इसकी जगह पर ये ऐसे भी मिल सकती है 14.29%। ये 14.28% या 14.29% भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट चल रही होती है वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने इसका 2 गुना करा है, तो ये जो आपका 1/14 है, इसका भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसकी या इसकी या इसकी, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। अगर आपको ये लिखा हुआ मिलता है या फिर ये मिलता है या फिर ये मिलता है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 2/14। इसे सॉल्व करोगे तो 1/7 आपको मिलेगा फाइनल। कितना मिलेगा, 1/7। अभी हमने इसका 1 बनाया, और आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। तो समझना है चीजों को, अब 3-3 रटना नहीं है, समझना है सिर्फ, ठीक है।
अगर मैं इसका 3 गुना कर देती, अरे रे रे रे, क्या ही हो जाता है बाबा। अगर मैं इसका 3 गुना कर देती हूँ, कितना बेटा, 3 गुना, ठीक है। हमने इसका 3 गुना करा तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 3/7%, ठीक है। 3 करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 7 या 21 और ये 3/7%। अब हमने इसका 3 गुना करा है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इधर ये आ जाएगा 3/14, कितना आ जाएगा, 3/14 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/14 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले संख्या का कितना कर दूं बेटा, जैसे कि मैंने ये 14 सही 2/7% लिखा है, या तो मैं इसका ही डबल कर दूं, ठीक है, इसका ही मैं डबल कर दूं, या फिर मैं इसका 4 गुना कर दूं, एक ही बात होगी, ठीक है। तो मैं इसका 4 गुना अगर करती हूँ तो 7 चौक 28, मतलब कि इसका 4 गुना करूंगी, इसका अगर मैं कितना करूंगी बेटा, 4 गुना, ठीक है। अरे कभी रेड कभी ब्लू, ये मेरे को पसंद नहीं है भाई, एक ही चीज से चलो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है हमको। तो हमने इसको ऐसे बनाया और हम आपसे कह रहे थे कि अगर हम इसका 4 गुना कर देते हैं तो ये 7 चौक 28 सही और ये 4/7% आपको मिलेगा। ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू आपको ऐसे भी मिल सकती है 28.56%, ठीक है, ऐसे भी मिल सकती है। ये 28.57% भी आपको मिल सकती है, ये आपको 28.57% भी आपको मिल सकती है, कोई बात नहीं है। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू चल रही होती है, ठीक है। तो इसके जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, अभी हमने 4 गुना करा है तो इसका भी कितना करना पड़ेगा, हमें 4 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसका 4 गुना करेंगे तो 4/14 हमें मिलेगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 4/14 को, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, स्पेस की आवश्यकता है उधर हमें। तो हमने कहा कि इसको हमने सॉल्व करा तो हमें 4/14 मतलब कि ये हमको 2/7 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 2/7 हमको मिलेगा बेटा। तो अगर आपको 28 सही 4/7 मिलता है, या 28.56 मिलता है, या 28.57% मिलता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2/7 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 2/7 होगी। अगर मैं इसका कितना कर दूं, अगर मैं इसका 7 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1/2, वो चीज बनके 749 50% में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 7 गुना नहीं करेंगे। और क्या कर सकते हैं, और कौन कौन सी पूछी जाती है इससे रिलेटेड। हमने कितना कर दिया, इसका 2 गुना कर दिया, 3 गुना भी कर दिया, 4 गुना भी कर दिया, 5 गुना करेंगे तो 7 पन्ना 35, ठीक है। 5 वैसे तो पूछी नहीं जाएगी वो, लेकिन लिखवा देती हूँ, ठीक है। मैन तो यही मैं लिखवा रही हूँ, वही पूछी जाती है बार बार, लेकिन फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसका कर देती हूँ 7 गुना, कितना करा, 5 गुना, ठीक है। 7 पन्ना 35, 5 गुना या 7 गुना, क्या बोल रही थी मैं, हाँ 5 गुना ही बोल रही थी, 5 गुना कर देती हूँ। तो इसका अगर मैं 5 गुना करूंगी तो 7 पन्ना 35, ठीक है, और 5/7 ये आपको मिलेगा। 35 सही 5/7%, कुछ भी बना के दे सकते हैं, बोलो मैं आपको बनाना सिखा दे रही हूँ, अगर कुछ भी आता है तो आप बस समझ जाना, ठीक है। तो 35 सही 5/7%, हमने इसका 5 गुना करा है। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है 1/14, इसका भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5/14 आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 5/14 आपका ये बनेगा। ऐसे ही अगर हम इधर जाएं और ये 1/7 आपको दे रखा है, अगर आपको इसे 3/7 बनाना है तो इसका भी 3 गुना करेंगे, 14 का 14, 14 का 28, 14 तिया 42, ठीक है। तो बना ही देती हूँ मैं, चलो आपको समझाऊंगी तो आप हवा हवा में ले जाएंगे। यहाँ लिख लेती हूँ पहले इसको मैं, 14 सही 2/7%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू था 1/7। कितना था बेटा, 1/7 था। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो 1/7 है, 2/7 तो हमने यहाँ से बना के देख लिया था, अगर ये 3/7 होता है, ठीक है, या हमें हमें चाहिए ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, हमें बनानी पड़ेगी चीजें। तो मुझे चाहिए इसका 3 गुना करना है, तो इसका भी 3 गुना करेंगे, 14 का 14, 14 मिठाई 14 तिया 42। तो ये कितना हो जाएगा, 42 सही, इसका भी 3 गुना करेंगे, 2 तिया 6 और ये 7, ठीक है। 42 सही 6/7% ये बनेगा आपका। और क्योंकि हमने ये कितना गुना करा है बेटा, 3 गुना करा है, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका भी हमें 3 गुना करना होगा। और इधर क्या मिलेगा हमें, 3/7 हमको मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, 3/7 हमको मिलेगा। मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। अगर हमें ये जो 1/7 है, हमें 5/7 की नीड है, 5/7 बनाना है, या फिर कोई वैल्यू हमें दे रखी है ऐसी जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 5/7 आएगी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे इसका 5 गुना करें, इसका 5 गुना करेंगे, 14 पंजू 70 और 5 दूनी 10,
तो 70 और 1 71। वैसे ये पूछी तो नहीं जाएगी लेकिन लिख लो फिर भी, ठीक है, बनाना जरूरी है। तो 14 पंजू 70 और 7 एकन 7, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर, 7 एकन 7, 71 सही 3/7% ये बनेगा आपका, ठीक है। क्योंकि हमने इसका अभी कितना गुना करा है बेटा, 5 गुना करा है, तो इधर कितना आ जाएगा, ये 5/7 ये हमारे फ्रैक्शन वैल्यू इसका बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखवा दी है। एक दो शायद और इसमें छूट रही है, कौन सी है, एक और कुछ लिखवानी है मुझे, 57 सही कुछ रह गया है, तो इससे ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका 8 गुना करती हूँ, 7 सही 1/7 का, किधर कर दूं अब भाई, 8 गुना कहाँ कर दूं मैं, किधर कर दूं, इधर कर देती हूँ, ठीक है। चलो, ये जो हमने लिखा हुआ है 7 सही 1/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/14। हमने कहा कि अगर मैं इसका कितना कर देती हूँ, 8 गुना कर देती हूँ, तो ये 8 7 56 और 7 एकन 7, ये आपका बन जाएगा 57 सही 1/7%, ठीक है ना। 8 गुना करेंगे 8 7 56 और 8 7 एकन 7, 56 और 1 57 सही, एक बचेगा 1/7%। क्योंकि हमने इसका 8 गुना करा है, तो इधर भी हम कितना करेंगे, 8 गुना करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे, 8 गुना, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा, 8/14। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा, 2 से काट सकते हैं हम इसको, 4/7 कितना होगा, 4/7। क्या 4/7 हमने कहीं लिखा है अभी तक, नहीं। तो ये आपको इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बहुत मैन लिखवाई है, फालतू की कोई चीज नहीं लिखवाई है। इसमें आपका ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये नहीं पूछी जाती है, लगभग नाम मात्र की पूछी जाती है। बाकी जितनी भी मैंने लिखवाई है ना, सब आपने पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, याद करने में, याद नहीं करना है, समझना है सिर्फ। हमने सिर्फ इस वाली को याद करना है, बाकियों को हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ 2 दिन, आधा घंटा, आपको ये सब याद हो जाएंगी, ठीक है, हमेशा के लिए। जैसे मुझे हो गई वैसे आपको भी हो जाएंगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, और भी हैं, वो भी सीखनी है। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिखो आप, अरे भाई पेन ले लो, यहाँ लिखो पॉइंट नंबर 3, और ये होगा आपका 8 सही 1/3%। अब ये जो आपका 8 सही 1/3% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है 1/12। क्या होती है, 1/12। इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है, हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। हमने कहा इसको सॉल्व करोगे तो 8 × 24 और 1 25, 25/3% ये बनेगा। इसे आप सॉल्व करेंगे और तो ये 25/3 इंटू का 1/100 आपको मिलेगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 25 चौका और 4 तिया 12, ये 1/12 आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ आपको, 1/12। हमने कहा रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि अगर 8 सही 1/3% है, तो उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है क्या, 1/12, ठीक है। अब यहाँ से हमें बाकी की चीजें भी सीखनी है। हमने कहा कि अगर हम इसका 2 गुना कर देते हैं, अगर हम इसका 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, और यहाँ भी 2 गुना करेंगे तो 2/3, ठीक है। हमने कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो ये कितना हो गया, 16 सही 2/3%। हमने इसका 2 गुना करा है, तो इसका भी हमें कितना करना पड़ेगा बेटा, 2 गुना। तो ये 1/12 है, इसका 2 गुना करेंगे तो 2/12 हो जाएगा, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/6 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/6। ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। किसी ने भी बोला ना याद नहीं हुआ है मैम, बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो कितना बनेगा, 8 × 24 और 3 × 25% बन जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो 3 गुना नहीं करेंगे, 4 गुना करेंगे तो 32 33 सही 1/3% बन जाएगा। 4 गुना नहीं कर रहे, 5 गुना कर देते हैं। चलो, इसका अगर हम 5 गुना करते हैं तो ये बनेगा आपका, 5 गुना करेंगे तो इसका मैं 5 गुना कर रही हूँ, ठीक है। 5 गुना कर रही हूँ तो 8 × 5 = 40 और 3 × 1 = 3, तो ये आपका 41 सही और 2/3%, ठीक है। हमने कितना करा, 5 गुना करा, इसका 5 गुना करा तो 8 × 5 = 40, तो ये हो गया, और 3/5 का मतलब 3 से काटेंगे तो एक बार जाएगा तो 41 सही, और 2 बचेगा 2/3%, ठीक है। हमने इसका 5 गुना करा है, तो इसका भी 5 गुना करेंगे, इधर लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू का इसका 5 गुना करके, तो ये आपका 5/12 बनेगा। कितना बनेगा, 5/12 आपका बनेगा। अगर मैं इसका 7 गुना कर दूंगी तो 8 7 56 और इसका 7 गुना कर देती हूँ, ठीक है। कहा मैंने उल्टा लिख दिया ना, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकती मैं। 1 मिनट रुको बेटा, ठीक है, सही से लिखती हूँ, क्योंकि ये तीर कमान बना देती हूँ ना तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ लिख लेती हूँ पहले मैं इसको, फिर सही से लिख पाऊंगी। 8 सही 1/3%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 1/12 होता है, ठीक है। हमने कहा कि अगर हम इसका कितना कर देते हैं,
अगर हम इसका, हट जाओ भाई प्लीज, अगर हम इसका 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना, हम इसका 2 गुना करते हैं तो 16 सही 2/3% हमें मिलता है। हमने इसका 2 गुना करा है तो इसका भी 2 गुना करेंगे, तो ये हमारे पास 2/12 हो जाएगा, मतलब कि 1/6 हमारा हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर मैं इसका 3 गुना कर देती हूँ तो 25%, वो कोई फायदा नहीं होगा। 4 गुना कर देती हूँ, मैं इसका 4 गुना कर देती हूँ तो कितना होगा, 8 चौक 32, और यहाँ से करूंगी तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% बनेगा ये 4 गुना करने पर। अब हमने इधर 4 गुना करा है तो इसका भी 4 गुना करेंगे, मतलब कि 4/12, और इसका मतलब क्या होगा 1/3। ये हमारी सब फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है। अगर हम इसका कितना कर देते हैं बेटा, हमें इसका कर देना है 5/12, तो 8 पंच 40 और 1 41, 41 सही 2/3%, ठीक है ना। 5 गुना करा है हमने इसका, 5 गुना, तो 3 से 5 को काटोगे, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, तो 41 है 2/3%, क्योंकि हमने 5 गुना करा है तो इसका भी 5 गुना करेंगे हम, तो इधर आपका 5/12 आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसका 7 गुना कर देती हूँ, इसका 7 गुना, ठीक है, इसका 7 गुना करती हूँ, 7 गुना करती हूँ तो 7 8 56 और 3 दूनी 6, तो 58 सही, 58 सही, कितना करा है हमने, 7 गुना करा है ना, 8 7 56 और 3 दूनी 6, 58, 1/3, 58 सही 1/3%। ये हमने 7 गुना करा है तो इधर भी 7 गुना होगा, और ये 7/12 आपको इधर मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा बेटा, 7/12 आपको यहाँ पर ये मिलेगा, ठीक है। तो ये इतनी फ्रैक्शन वैल्यू आपको इसमें पता होनी चाहिए। कोई और भी बनती है क्या ऐसे, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। इसका डबल वगैरह करके वो तो बाद में उसमें सिखाएंगे, 9 वाले में, उसमें लेके जाएंगे उसे। और क्या बना सकते हैं, 9/12 नहीं बना सकते हो तो कट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 75% बन जाएगा। 7/12 भी हो गया, 5/12 भी हो गया, 1/3 1/6, यही मेन चीज है। इतनी इस वाले पॉइंट से ये वाली चीज इतनी याद रखनी है आपने, ठीक है। इस वाले पॉइंट से इतनी सारी चीज आपने याद रखनी है। अभी मैं आती हूँ 11 सही 1/9% पर, ठीक है। 3 पॉइंट हमारे हो गए, शायद तीसरा था ना ये, हाँ जी तीसरा था। अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, तो यहाँ डालेंगे आप पॉइंट नंबर 4, इधर डालो, ठीक है। इधर क्या डालेंगे आप, पॉइंट नंबर 4, और यहाँ लिखेंगे आप 11 सही 1/9%। ये जो आपका 11 सही 1/9% है बेटा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। पहले इसको और क्या लिख सकते हैं वो भी सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका 11 सही 1/9% है, ये आपको कई बार ऐसे भी मिलेगा 11.11%, ठीक है, ऐसे भी मिलेगा। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा, चाहे ये है चाहे ये है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 1/9, ठीक है। क्या बनेगा, 1/9 बनेगा। अगर हम इसका 2 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, मतलब 22 सही 2/9%, ठीक है। हमने कितना करा है, 2 गुना करा है, तो इसको भी हम इसमें तोड़े तो इसको हम 22.22% लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने सॉल्व करके नहीं समझाया, दिमाग में बचा कुछ भूल रही हूँ, तो ये बोल रही थी कि सॉल्व करके मैंने नहीं बताया। इसको एक बार सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये जो 11 सही 1/9% है, इसको सॉल्व करोगे तो 11 निम्मा 99 और 1 100, 100/9% आपका बनेगा। ये जो 100/9% है, इसे आप सॉल्व करोगे तो 100/9 इंटू का 1/100 आपका मिलेगा। यहाँ से 100 से 100 जब काटेंगे तो 1/9 आपका बचेगा, ठीक है, जो कि आपका हमने यहाँ पर लिखवाया है 1/9। अब ये जो चीज बन रही है इसे भी समझा देते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे काटो, 9 1 9, फिर 1 बचेगा, 9 1 9, फिर 1 बचेगा, ना जाने का पॉइंट लगा के जीरो लगाओ एक के ऊपर, फिर 9 1 9, फिर 9 1 9, और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम इसे यहाँ तक ही रोकेंगे 11.11%, ठीक है। तो हम इसे 11.11%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हटा दिया, अब इसको इसे हटाएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी चीजें रटनी नहीं, हम चाहते हैं कि आप समझें, रटे नहीं। तो अगर मैं इसका 3 गुना कर देती हूँ, इसका 3 गुना करती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा बेटा, इसका भी मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखती हूँ पहले। अच्छा, हमने पेन को लिया नहीं है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बेटा, 2/9 होगा, ठीक है। कितना होगा, 2/9। अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो 33 सही 3/9% हमारा बनेगा। इससे हम और सॉल्व कर सकते हैं अभी, तो इसे 3 से काटेंगे 1/3, तो 33 सही 1/3% हमारा बनेगा।
इधर हमने 3 गुना करा है इसका, तो इसका भी 3 गुना करेंगे, तो ये 3/9 सॉल्व करोगे तो 1/3 आपको ये मिलेगा बेटा, ठीक है। ये सभी आपको फ्रैक्शन वैल्यू इनकी मिलेंगी। अगर आप 4 गुना कर देंगे, ये आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ये 33 सही 1/3% है, ये आपको 33.33% भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है। ऐसे ही अगर आप 4 गुना करेंगे तो 44.44% भी लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसको 44 सही 4/9% भी लिख सकते हैं। इसको 44 सही 4/9% या फिर 44.44% भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमने 4 गुना करा है तो इसका भी 4 गुना करेंगे और इधर 4/9 हमें मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 4/9। ऐसे ही बना बना के आप देखते रहना, ठीक है। हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, इधर आपको करके देखना है। यहाँ पर मैं यहीं पे ले लूं, चलो यहीं ले लेती हूँ, एक ही पे हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे आपको। पॉइंट नंबर 5 आप डालेंगे और यहाँ लिखेंगे आप बेटा 9 सही 1/11%। ये जो 9 सही 1/11% है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसे हम 9, अच्छा आएगा नहीं ना, हमने दिक्कत हो गई ना, इधर हमने थोड़ा सा इधर से लिखना चाहिए था, उधर फिर जगह नहीं बचेगी, इधर हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज आ जाओगे, यहाँ आ जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 था हमारा, पॉइंट नंबर 5 क्या था बेटा हमारा? पॉइंट नंबर 5 था हमारा 9 सही 1/11%। ये जो 9 सही 1/11% है, ये आपको ऐसे भी मिलेगा 9.09%, ठीक है, ऐसे भी देखने को मिलेगा कई बार। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11। कैसे आया? ऐसे आया जब हमने इसको सॉल्व करा तो 11 निम्मा 99 और 1 100, 100/11%। इसे हम लिखेंगे ठीक से 100/11, परसेंटेज हटाएंगे 1/100, ठीक है। यहां से क्या होगा? 100 से 100 हमारा कट जाएगा और ये 1/11 हमारे पास आ जाएगा। पता चला कैसे आया? तो ये है हमारा 1/11, इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/11 है। इसे हटा देते हैं, अब यहां से आगे की चीजें सीखते हैं। तो अगर मैं इसका 2 गुना कर देती हूँ, कितना बेटा? 2 गुना, तो ये कितना आ जाएगा? 18 सही 2/11%। हमने 2 गुना करा है तो इधर भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना, 9 दूनी 18 और ये 18.18% बनेगा। और फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी बेटा? इसका भी 2 गुना, 2/11 बनेगी, ठीक है। अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो 9 तिया 27, 27 सही 3/11%। और हमने इसका 3 गुना करा है तो यहाँ भी 3 गुना, इसका भी 3 गुना करो, 9 तिया 27, 27.27% ये बनेगा। और इधर भी 3 गुना, 3/11 ये आपका बनेगा, ठीक है। अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो 9 चौक 36, यहाँ लिख देते हैं 36 सही 4/11%। और इधर कितना आ जाएगा? 36.36%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4 गुना करा है तो इसका भी 4 गुना करेंगे और ये आपका 4/11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे बना बना के 66 भी करती हूँ, 66 वाला तो उधर ही करना था 11 वाले में 11 छिके 66 में कराने, चलो करती हूँ इधर में, इधर करो, इसको हटाती हूँ क्योंकि वो करना जरूरी है भाई, आता है वो बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसका 6 गुना कर देती हूँ, इसका 6 गुना, ठीक है, 6 गुना करूंगी तो कितना आ जाएगा? 11 छिके 66। अब क्योंकि हमने 6 गुना करा है तो 6/9%। इसे सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3%। और इसे ऐसे लिखना चाहेंगे तो हम इसको 66.66% भी लिख सकते हैं, ठीक है, 66.66% भी लिख सकते हैं। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने इसका 6 गुना करा है तो इधर भी हमें 6 गुना ही करना होगा। फ्रैक्शन वैल्यू 6/9, इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो या तो आपको ऐसे लिखा मिलता है या ऐसे लिखा मिलता है या ऐसे लिखा मिलता है। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/3 होती है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अभी इधर आते हैं हम, ये आपने इतनी सारी याद रखनी है और इसमें बना बना के और देखते रहना है, ठीक है, और बना बना के ऐसे ऐसे देखते रहना है, इधर भी बना बना के देखते रहना है, ठीक है। ऐसे ऐसे मैंने कर दिया है, अपने हिसाब से बना के आप देखेंगे। अभी हम आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, इतने ही आपने परसेंटेज वैल्यू याद रखनी है, जो मेन थी मैंने आपको लिखवा दी है। और अगर बीच में कुछ भी आ जाएगा, मुझे लगेगा छूट गया है, तो मैं वहां पर आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। हमें दे रखा है 0.36% को व्यक्त करें, तो सबसे पहले इसे सही से लिखो। ये जो हमें दे रखा है 0.36%, इसे हम लिखेंगे सबसे पहले ठीक से। तो हम ठीक से कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36/100
परसेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो 36/100 इंटू का परसेंटेज है तो 1/100 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4 से काटो, 4 निम 36 और 4 से काटोगे तो ये 25 बार जाएगा। हमसे रेशियो पूछा है, रेशियो, तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो में आ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं, रेशियो में लिखोगे तो ये आपका बनेगा 9.25 और 00 यहाँ पर है, 00 चिपकाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 9:2500, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप इसको शॉर्ट में भी छोटा करके भी लिख सकते हो, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से समझाना चाह रही हूँ, एक एक चीज लिख लिख के, इसलिए थोड़ा सा लंबी चीजें जो हो जाती है, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर देंगे बेटा, इसको ऐसे इधर ही लिख देती हूँ, तो ये 9/2500 आपका बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 9/2500 बनेगा, तो 9/2500 का मतलब क्या होगा, 9:2500, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलो। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है, सबसे छोटा हमें बताना है, सबसे छोटा कौन सा होगा। तो इस ये जो आपका 625 पॉइंट नंबर पहला, 625 का 12%, 625 का 12% हमें चाहिए, कितना चाहिए, 12%। ये कितना आ जाएगा, 25 से काटोगे 25 बार जाएगा, 25 चौका 100, 4 तिया 12 और 25 तिया 75 आपको ये मिलेगा बेटे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा 555 है, ठीक है। 555 मतलब 555, 555 का 15%, 555 का 15%, मैं तो इसे डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ऐसे ऐसे सारी चीजें लिखी हैं, ताकि आपको पता रहे कि परसेंट हट रहा है तो हम क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 555 का 15% हम लिखेंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लो इसको पहले, ठीक है। तो 15 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़ लो, 15 चौका 60, 75, 75 का मल्टीपल आप 111 से करो, ठीक है, मतलब कि 111 से। तो अगर आप नहीं कर पाते, शॉर्ट नहीं पता है, तो ऐसे ही करो डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ से ऐसे करा, तो कितना आया, 15 चौका 60, 15 75, 75 का 5 कैरी लेंगे 7, फिर 15 75 और 7 82 कैरी लेंगे 8, फिर 15 75 और 8 कितना होगा 83, तो ये कितना आ जाएगा आपका 83.25, ठीक है। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताऊंगी अभी शॉर्ट में से कैसे कर सकते हैं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 है हमारा, पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा हमारा, पॉइंट नंबर 3 है 720 का 10%, 720 का 10%, ठीक है। 720 का 10%, यहाँ से 0 0 0 0 काटोगे कितना आ जाएगा, ये 72 आपका आ जाएगा। फिर है पॉइंट नंबर 4 है आपका, पॉइंट नंबर 4 क्या है, 845 का 9%, 845 का 9%, 9 का मल्टीपल कर लो, 9 पंजे 45, इधर लिख लेते हैं, 9 पंजे 45 कैरी लेंगे 4, 9 चौक 36 और 4 40 कैरी लेंगे 4, 9 8 72 और 4 कितना होगा 76, तो ये 76.05 आपका आ जाएगा। अब सबसे कम हमसे पूछा है, तो सबसे कम कौन सा होगा, पॉइंट नंबर 3 वाला होगा, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 720 का 10%, 10% ऑफ 720, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस आपको करेंगे, आप करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। अभी मैंने आपको करके बताया है ना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ देख के प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में खतरनाक सा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, खतरनाक तो नहीं कहेंगे, अच्छा है, थोड़ा सा गलती होने के चांसेस हो सकते हैं आपसे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कोई भी टीचर हो गए या कोई भी थोड़ा सा जिसको मैथ थोड़ा सा ठीक ठाक आता है, तो वो व्यक्ति अगर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन उनके दिमाग में होते ही होते हैं, ठीक है। ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो समझ रहे हो ना। हम क्या करते हैं, जब जैसे आप हैं, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, ऑप्शन बाद में जाएंगे, आपको ऑप्शन का ध्यान रहता ही नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऑप्शन ध्यान में रखे सॉल्व करने वाला है। अब देखो क्वेश्चन में मुझसे ऐसा तो नहीं कहा गया है कि इसे परसेंटेज में बदलो, ऐसा कहा गया है कि नहीं, लेकिन ऑप्शन परसेंटेज में दे रखे हैं सारे के सारे। इसका मतलब क्या है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मुझे 1% का साइन बचाकर रखना है, एक मुझे सॉल्व नहीं करना है 1% का साइन, समझ रहे ना। ये थोड़ा सा ध्यान से सोचने वाली चीजें होती हैं। अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन है हमारा 150 का 30%, पहले ध्यान से समझो, ठीक है। का 50%, का 50%,
का 25%, का 25% डिवाइड बाई, डिवाइड करेंगे हम इसे 2250 का 40%, 2250 का 40%। अब यहां से ये वाला परसेंटेज का साइन से ये वाला काट दो आप, ठीक है। 25 से इसको काट दो, 90 बार कट जाएगा, 25 निम्मा 225, जीरो बचेगा, ठीक है। फिर 30 से काट दो, 5 बार कट जाएगा, 30 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, इस वाले 3 से इसे काट दो 10 बार, 10%, ठीक है, 10%। इसके बाद ये वाले 0 से ये वाला 0 काट दो, बस यही रुक जाओ अभी। अब इस वाले 5 का इसके साथ मल्टीपल करो तो 25, 25 परसेंटेज का साइन परसेंटेज इंटू का 10%, 10% डिवाइड बाई 4 बचा हुआ है 4। अब यहां से मुझे 1% को सॉल्व कर लेना है, 1% के साइन को, ठीक है, एक को मुझे रखना है, तो इसे सॉल्व करो। ये इसे 25% को 25% ही रहने दो, बाकी का ये जो 10% है इसे सॉल्व कर लो, 4 लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है। और इसको हटाओ एक बार, इसको एक बार हटाओ, ठीक से लिखते हैं। ये जो 10% है 10% इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, और 4 था 4 कर लो यहाँ पे अभी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, यहां से इसको काटोगे ये हो जाएगा, इससे इसे डिवाइड करोगे 4 छिक्का 24 और ये 25% ये बनेगा, बट्टे 10 है, 10 से और डिवाइड करोगे इसे तो ये कितना आ जाएगा 0.625%, ये आपका आंसर बनेगा। समझ रहे हो ना, हमेशा ऑप्शन को ध्यान दिया करो कि ऑप्शन कैसे हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ो। यदि ए बी का 95% है तो बी ए का कितना परसेंट है ये हमसे कहा जा रहा है। बी का 95% कौन है, ए है बेटा, ठीक है, ये हमसे कहा गया है बी का 95% ए है, ए बी का 95% है, ठीक है। यहां से ये 100 इधर जाएगा तो यहां से आप रेशियो लोगे तो ए बट्टे बी कितना आ जाएगा 95/100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95/100। इसे और सॉल्व कर लोगे तो ये कितना बन जाएगा 19/20 हमारा बन जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है बी ए का कितना परसेंट है, ये जो 20 है 19 का कितना परसेंट है ये हमसे कहा जा रहा है। तो 20 जो है 19 का कितना परसेंट है ये हमसे कहा जा रहा है, तो ये 2000/19 बनेगा, मतलब कि 19 एकन 19 आ, फिर 100 तो 19 जाएगा नहीं, एक बार तो 0, फिर 19 पंजू 95 और 5/19, 105 सही 5/19%। ऑप्शन 4 वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान था बहुत ज्यादा, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको थोड़ा सा कम आसान लगेंगी चीजें, सीख रहे हो ना अभी इसलिए। 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है, 50,000 का 120% का 0.08%, पहले ठीक से लिखोगे तो 8/100 बनेगा, परसेंटेज हटेगा तो 1/100 और बनेगा। समझ रही मेरी बात को। अब यहां से 1 2 3 4 0 से ये वाला 100 और ये वाला 100 चला जाएगा हमारा, फिर 20 छिक्के और 20 पंजे, फिर ये वाले 5 से ये वाला 5 भी चला जाएगा, 8 छिक्के 48, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 48 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अभी देखो ये क्वेश्चन है हमारा 17 सही 1/2% ऑफ 3 सही 1/4% ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 7200 का मान क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि हमसे 7200 का 33 सही 1/3% का 3 सही 1/4% का 17 सही 1/2% पूछा है, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है 1/3, ठीक, क्या लिखवाई है 1/3, बाकी इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा 7200, तो 7200 का इसका फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर लेते हैं 1/3, बाकी का परसेंटेज के साथ लिखते हैं 4 12 और 1 13, 13/4 परसेंटेज है तो 100 से मल्टीपल, इंटू का 17 दूनी 34 और 1 35/2 परसेंटेज है तो मल्टीपल 100 से, ठीक है। ये हमसे पूछा है। अब यहाँ से 100 से ये 00 काट दो, उसके बाद 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72, ये हो गया। इसके बाद 35 तिया 105, 105 इंटू 13, 13 पंजू 65 और 13 कन 13, तो 13 और 65/100, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा 13.65। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो इसको,
तो ये आपका 13.65 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 किलोमीटर का 34% क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 12 किलोमीटर का 34% क्या है। ऑप्शन किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में मुझे दे रखे हैं। ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो मैंने 12 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज किया, 1000 से मल्टीपल किया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इसका 34% क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 34% हम निकाल देंगे बेटा। बस यहां से क्या होगा, 100 से 100 जाएगा और उसके बाद 3 जीरो आएंगे लास्ट में। तो ये आपका एक ही में दे रखा है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 408000 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये हमसे कहा जा रहा है। 1 घंटा 45 मिनट, दिन में 24 घंटे होते हैं, इसे घंटे में चेंज करो। ठीक है, तो इसको घंटे में चेंज करूंगी तो 1 सही 45/60, 1 प्लस मैंने कर दिया है 45/60 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, आर में चेंज कर लिया। तो ये कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 4 एकन 4 और 3 7/4। ठीक है, यही आएगा 7/4 घंटे, मतलब कि आर बनेंगे ये हमारा। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 आर होते हैं। ठीक है, 24 आर का 7/4 आर कितना परसेंट है, ये हमसे कहा है। तो 7/4 कितना परसेंट है, ये किसका बेटा, 24 घंटे का कितना परसेंट है, परसेंट में मुझे चाहिए। तो 100/24, 24 घंटे का ये कितना परसेंट है। इससे आप सॉल्व करोगे बेटा, तो इससे 4 से ये 25 बार कटेगा और पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 7.292% प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से, आपको ये वाला आंसर मिलेगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये जो मिनट आपको दे रखे थे, हमने इसे घंटे में चेंज कर लिया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 सही 45/60। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, ए का 5% बराबर बी। तो 20 का बी परसेंट किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा होगा। ठीक है, के नहीं, किसके बराबर होगा, बी परसेंट के बराबर होगा। देख लेते हैं क्या है, इसको करते हैं सॉल्व। ए का 5% 5/100 बराबर बी है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगी तो ये 20, यहां से मैं रेशियो लू A/B अगर लिखूं तो कितना आएगा, ये 20/1 आएगा। कितना आएगा, 20/1। अब मुझसे कहा जा रहा है 20 का B परसेंट किसके बराबर होगा। ठीक है, 20 का B परसेंट किसके बराबर होगा, ये मेरे से कहा जा रहा है। तो 20 का B परसेंट, B कितना है हमारे पास, 1 है। ठीक है, तो 20 का 1% किसके बराबर होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहां से इसको काटेंगे, 5 बाद जाएगा, मतलब कि 1/5 हमारा आना चाहिए। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 1/5 बना रहा है, वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि ए मेरा 20 है, ए क्या है, 20 है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को सॉल्व करती हूँ तो ये ऑप्शन ये कह रहा है कि 20/2 का 20%, क्या ये 1/5 बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ये क्या हो गया अपना गलत, ये 1/5 नहीं बनाएगा। समझ रहे हो, अगर मैं इसको लेती हूँ तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 20/20 का 50%, क्या ये 1/5 बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 1/2 बनाएगा। समझ रहे हो, यहां से 10 और ये 5, ये 2 बना देगा। समझ रहे हो, यहां से इसको सॉल्व करूंगी तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 20/2 का 50%, ये भी नहीं बनाएगा 1/5। ये वाला अगर मैं लेती हूँ तो यही बचा, यही बनाएगा, यही आंसर होगा। तो कोई रहा ही नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लो। तो 20/20, ठीक है, यहां से ले लेते हैं, इस वाले ऑप्शन को कर रहे हैं हम सॉल्व। ठीक है, 20/20 का 20%, यही लिखा हुआ है। अब 20 से 20 कटेगा, इससे कटेगा ये 5 बार, कितना आ गया, 1/5। ये 1/5, ये 1/5। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा।
समझ रहे हो ना? तो आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चंस में। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा। ये x का 49% बराबर 22 है, तो 50 का 22% इनमें से किसके बराबर होगा? x का 49%, x का 49% बराबर 22 है। यहां से आप x बट्टे 22 रेशियो लेंगे तो 100 बट्टे 49 ये आएगा। हमसे कहा जा रहा है 50 का 22% किसके बराबर होगा? तो 50 का 22 कितना है? 49% किसके बराबर होगा बेटा? 50 से इसको काटोगे 2 बार जाएगा, 2 से आप इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 24.5% बनेगा। अब देखो ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे काटोगे? बाई अपने आप में 49 है, तो बाई का 40% कभी बनेगा क्या 24.5%? नहीं बनेगा। बाई अपने आप में खुद ही 49 है, तो इसका 24.5% कभी भी 24.5% ये नहीं बनेगा। समझ रहे ना? तो ये आपका गया, ठीक है, ये भी गया। मैंने परसेंटेज लगा दिया ना, 50 का 22% परसेंट नहीं आएगा, 24.5 ही रहेगा ये, ठीक है। यहाँ से में परसेंटेज हटाना होगा, ये हमने गलत लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से ये भी गया अपना। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ तो x का 50%, x 100 है, 50% करूंगी इसका तो 50 ही आएगा, तो ये भी गया। तो x का 24.5% ये बनेगा। ये अपने आप में 100 है, कितना है? 100 है। इसका अगर मैं 24.5% लेती हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 24.5 आ जाएगा। यही मुझे चाहिए था, समझ रहे हो? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ये धीरे धीरे आपको आ जाएंगी चीजें, एकदम से नहीं आती है, थोड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है, तो x का मान क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ए का 91%, ए का 91%, परसेंट काट नहीं रहे कि घर भी है, कट जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज, ठीक है, लगा नहीं रहे, लिख नहीं रहे कुछ भी, ऐसे रहने देते, बराबर बी का 39%। यहां से क्या होगा? परसेंटेज से ये जो परसेंटेज है कट जाएगा, 13 से काटे, 13 39 और 13 सत्ते 91। यहां से a बट्टे बी करोगे तो आपको मिलेगा 3/7। अब हमसे कहा जा रहा है b जो है वो a का x% है, तो x का मान क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। a का x% मतलब कि 3 का x% बराबर कितना है? b है, मतलब कि 7 है। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? ये 100 इधर जाएगा, 700/3 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 700/3। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 700/3% बनेगा ये, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा, चलो। यदि m का m% प्लस n का n% बराबर 2%, m इंटू n है, तो m का कितना प्रतिशत n है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो m का m%, ठीक है, या 100 भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 लिख लो, ठीक है। m का m% प्लस n का n% बराबर 2% mn, ठीक है। यही है m इंटू n, यही है, हमने कुछ नहीं करा, हमने इसका एलसीएम लिया तो 100 आ गया, और ऊपर क्या बनेगा हमारा? m² प्लस का n² बराबर 2mn बट्टे 100, यही बनेगा, ठीक है। यहां से 100 से 100 हमने काटा, तो ये क्या आया बेटा? ये आया हमारे पास में m² प्लस का n², ये 2mn इधर ले आओ तो माइनस का 2mn बराबर 0, ये आ गया। ये क्या है? ये है हमारे पास में m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है कि m बराबर n होगा, ठीक है। अगर a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0 है तो a बराबर b हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर क्या होगा? आपका n होगा। अगर m बराबर n है तो हमसे कहा जा रहा है m का कितना प्रतिशत n है, तो ये भी अपने आप में 100% होगा और ये भी अपने आप में 100% होगा, तो इसका 100% बराबर ही n हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कांट बी डिटरमाइंड लगा करके मत आ जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, इसको हम हटा देते हैं।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। पुरुष श्रमिकों की संख्या जो मेल है उनका 48% किसके बराबर है बेटा, फीमेल के 2/3 के बराबर है, ऐसा हमसे कहा गया है। इसको 4 से काटोगे 12 बार जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार जाएगा, 6 को इधर ले जाओगे तो ये आपका m/25 बराबर f/6 इधर आएगा, 6 तिया 18। तो यहाँ से m/f मतलब मेल रेशियो फीमेल बराबर 25/18, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25/18। ऑप्शन डी क्या होगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं। देखो, दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a के 8% और b के 5% का योग a के 12% और b के 10% के योग का 3/5वां हिस्सा है। a और b का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। a और b ऐसी है कि a के 8% और b के 5% का योग, a का 8% प्लस b का 5% का योग बराबर a का 12% प्लस b का 10% के योग का 3/5वां हिस्सा है। इसके योग का 3/5वां मतलब 3/5 हिस्सा है। a और b का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा गया है। तो अभी देखो, ये 5 इधर क्रॉस मल्टीपल में ले आओ, 5 इधर लेके आओ, 8 × 40, 40% ऑफ a प्लस का 25% ऑफ b बराबर 12 तिया 36% ऑफ a प्लस का 30% ऑफ b आपका बनेगा। a को इधर ले आओगे तो 4% ऑफ a और इसको इधर ले जाओगे तो 5% ऑफ b आपके पास बचेगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज काटोगे तो यहाँ से a/b आपके पास कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो हमसे पूछा है a और b का, 5:4 होगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो, यदि कोई संख्या मूल संख्या के 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। 6 गुना हो जाती है मतलब कोई संख्या 1 थी, 1 से कितनी कर दी हमने, 6 कर दी। कितनी कर दी, 6 कर दी। ये अपने आप में कितना परसेंट होगी, 1 थी तब 100% होगी। हमने कितना इसमें बढ़ा करके लिख दिया, हमने इसमें 5 बढ़ा करके लिख दिया। अगर 1 अपने आप में 100% है तो ये जो 5 बढ़ा है ये अपने आप में कितने परसेंट होगा, 500% होगा। तो 500% की वृद्धि हमने इसमें कर दी है। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है, 500% की। तो 500% ऑप्शन डी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितने परसेंट की वृद्धि की हमसे पूछा, कितना परसेंट हो जाएगी ये नहीं पूछा है। कितना परसेंट हो जाएगी बोला होता तब ये आपका 600% होती। कितनी होती, 600%। समझो, समझ रहे हो अपने आप में कितनी हो जाती है, 600%। लेकिन कितना परसेंट की वृद्धि की गई है ये हमसे पूछा है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट, ये दो संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 4/5 रेशियो 5/6 है। 5 और 6 एलसीएम लोगे तो 5 छिके 30 इनका एलसीएम आएगा। 30 से जब मल्टीपल करोगे तो 6 चौक 24 ये बनेगा और 5 25 ये बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 24:25। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, हमसे कुछ और पूछा है। हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, अधिक तो है नहीं, कम है। कितना कम है, इससे बेटा ये 1 कम है, 1 कम है। तो 1 है 25 का कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये जो 25 है अपने आप में 100% है बेटा, 100%। तो ये जो 1 है अपने आप में कितना होगा, ये इसका 4 गुना है तो ये अपने आप में 4% होगा। लेकिन ये कम है तो ये लेस हो जाएगा, 4% लेस। ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका 4% कम होगा। लेस मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, उस संख्या का 49% क्या होगा। आप देखो 80% और 65% का अंतर,
अंतर है तो अंतर करोगे कितना आ जाएगा 15%, ये आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी संख्या का 15% कितना है, 135 है, उस संख्या का 49% क्या होगा, उस संख्या का 49% क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है बस। तो ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 9 गुना है। तो इधर भी जो संख्या आएगी वो कितनी होगी, इसका 9 गुना होगी। तो 9 में 81, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 441। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा 441। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अभी आप संख्या निकालने मत बैठ जाना, वो आपसे नहीं पूछी है, जो पूछा जा रहा है उस पर आपने काम करना है, ठीक है। चलो, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, यह संख्या क्या है, यह हमसे कहा जा रहा है। 16% बढ़ने पर संख्या अपने आप में 100% होगी, 16% बढ़ी है तो 116% हो जाएगी। तो 116% बराबर अगर 1914 है तो 100% बराबर कितना होगा, ये हमसे कहा गया है बेटा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, किसी से तो काटना पड़ेगा ये। अगर हमसे 2 से काटते हैं तो 2 पंजे और 2 अट्ठे 16, ठीक है। काटना तो पड़ेगा ही, बिना काटे काम नहीं चलेगा। तो मैं काटती हूँ इसको, ठीक है, 2 से काटती हूँ तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, और इधर भी मैं 2 से काट लेती हूँ, ठीक है। 4 से ही काट लेती हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, 2 से काटने से बेहतर है 4 से काटते हैं इसको, ठीक है। उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 4 से इसको काट लेते हैं। 4 से काटोगे तो 4 दूनी और 4 नेम 36, 4 से काटोगे तो ये 25%। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये इसका कितना गुना है। तो पहली बात तो ये जाएगा कितने बार, ये जाएगा आपका 5 15 और 3 18, 6 बार चला जाएगा, ठीक है, 6 बार चला जाएगा, 6 बार। उसके बाद ये फिर से 6 बार जाएगा, 9 6 फिर से 6 बार ही जाएगा, ठीक है। 66 गुना है इसका। तो इधर भी जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 66 गुना होगा। 25 छिक्के 150, 150 इंटू 11 करोगे तो 1650 आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1650 ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाना आपने सीखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं आता है तो जो मैं तरीके आपको बता रही हूँ वो आपने सीखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो है फालतू की कोई भी चीज नहीं है, तो इसे सीरियसली ले लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, एक संख्या को 75/2% घटाने पर 378 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 75/2% घटाने पर, समझ रहे हो, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, आसानी हो जाएगी हमारे लिए थोड़ा सा। तो 75/2% बराबर क्या होगा, 75, 25 दिया 75, 25 चौका 100, मतलब कि 3/8 हमारे पास बनेगा फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। घटाने पर मतलब कि 8 में से 3 हमें क्या करना है, घटाना है, घटाने पर इतना प्राप्त होता है। मतलब कि कोई संख्या अगर 8 थी पहले, बाद में हमने 3 इसमें से घटा दिया, कितनी कर दी, 5 कर दी, ये हमसे कहा जा रहा है। कोई संख्या 8 थी, हमने 5 कर दी और घटाने पर यह प्राप्त होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू हमें 378 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35, 5 25 और 5 छिक्के 30, 75.6 गुना है। 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, फिर 5 25, 3 बचेगा, 5 छिक्के 30। तो इधर भी कितना होगा बेटा, इधर भी ये 75.6 होगा। 8 5 40, 8 6 48, 8 आएगा लास्ट में, 8 एक ही में आ रहा है, ये कितना होगा 604.8। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो, 604.8। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए के 50% का 80% बी के 3 गुना के 25% के बराबर है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये हमसे कहा जा रहा है। ए का 50%, ए का 50% का 80%, इसको पूरा लिखते हैं क्योंकि इधर एक परसेंटेज है तो एक से कट जाएगा, एक रहने देते हैं, एक को पूरा ले लेते हैं, बराबर बी का 3 गुना का 25% है, ऐसा हमसे कहा गया है। अब इस पूरे 25% से 50% 2 बार कट जाएगा, समझ रहे हो, कैलकुलेशन को थोड़ा कम करना भी सीखो। अब ये यहां से सॉल्व करती हूँ तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार, और ये 5 बार चला जाएगा, 20 से 20 चौक 20 पंजे, ठीक है। इसके बाद ये 5 इधर चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 ए बराबर 5 तिया 15 बी हमारे पास आएगा। यहां से ए बट्टे बी करेंगे तो हमारे पास 15/8 आएगा, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो
अधिक है इस पर, ये कितना है, अधिक है, कितना 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, ठीक है, अधिक है, ठीक है, इसको हटा के नीचे लिख देती हूँ मैं। कितना ज्यादा है बेटा इससे, इससे ये 7 ज्यादा है, इससे 7 ज्यादा है, तो कितना परसेंट अधिक है। हमने आपको 1/8 की वैल्यू क्या लिखवाई थी, इधर ही कर देते हैं, हमने आपको 1/8 की वैल्यू लिखवाई थी 12.5%। कितनी लिखवाई थी, 12.5%। अब ये 7 अधिक है किस पे, 8 पर, तो 7/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 गुना करा है, जब 7 गुना करेंगे तो 87.5%, लेकिन मोर, लेस नहीं, मोर, अधिक, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। समझे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संख्या p 150 से 15% अधिक है, यदि k p से 15% कम है तो k किसके बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो संख्या p जो है 150 से 15% अधिक है, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 150 का 115%, 15% अधिक है, मतलब कि 100 प्लस का 15%, ठीक है, 115%, ये p आ गया हमारा। यदि k p से 15% कम है, k क्या है बेटा, p से 15% कम है, तो k बराबर क्या होगा, 150 का 115/100 इंटू 15% कम है, 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85%, ठीक है, इसका कितना है, 85% है ये। अब यही हमसे पूछा है k किसके बराबर है, तो इससे हम 50 से काट दिए, 50 दिया और 50 दूनी, ठीक है, ये हमने काट दिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 146.625 मिलेगा, ये सॉल्व आप करना, ठीक है, ये आंसर मैंने बता दिया है, ऑप्शन डी क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। देखो यदि x प्लस बाई का 20% बराबर x माइनस बाई का 25% है, तब बाई का कितना परसेंट x के बराबर है। यहां से देखो x प्लस बाई का 20% बराबर x माइनस बाई का 25% है, ऐसा हमसे कहा गया है। यहां से हम परसेंटेज से परसेंटेज, 55 25 और 5 चौक 20, यहां से x प्लस बाई बट्टे x माइनस के बाई बराबर कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीपल करके कर सकते हैं, मैंने आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में कंपोनेंडो डिविडेंडो सिखाया था कि अगर आपका x प्लस बाई बराबर x प्लस बाई और x बट्टे x माइनस के बाई, ठीक है, x प्लस बाई और x माइनस के बाई बराबर a बट्टे b अगर आपको दिया है तो इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, तो यहाँ से x बट्टे बाई बराबर हमें क्या मिलता है, a प्लस के b बट्टे a माइनस के b, ठीक है, ये हमें मिलता है बेटा। ओके, एक बार आप चाहें तो हम समझा देते हैं इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा करके, वैसे इसे क्रॉस मल्टीपल करके भी, और भी इसको बहुत सारे तरीका है, बट हम चाहते हैं इससे करो जल्दी हो जाएगा, एक बार बस आपको याद रखना है इसे, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर मैं दूसरे तरीके से बता दूंगी, कंपोनेंटो डिविडेंडो पे नहीं जाएंगे, दूसरे शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ से इसको लगा देंगे तो x बट्टे बाई बराबर 5 प्लस के 4 बट्टे 5 माइनस के 4 बराबर 9/1 आ जाएगा, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, y का कितना परसेंट x के बराबर है, y कितना है, 1 का कितना परसेंट x के बराबर है, ये अपने आप में 100% है बेटा, तो ये कितना होगा इसका 900%, समझ रहे हो, ये 900% के बराबर होगा, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। y का कितना परसेंट x के बराबर होगा, y का 900%, ये इसका 9 गुना है, तो परसेंटेज में भी 9 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, चलो मैं इसको और बेसिक तरीके से समझाती हूँ। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या है ना, बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है, बहुत ही जल्दी, समझ रहे हो, लेकिन आपके दिमाग से चीजें हवा हवा हो तो इसके लिए हम इसे तरीके से बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे तो यहाँ से आपको 4x प्लस का 4y बराबर 5x माइनस का 5y मिलेगा, ठीक है। ये x इधर जाएगा, y इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से x बराबर 9y आएगा, x बट्टे y बराबर कितना आ जाएगा, 9/1 आ जाएगा। अब ये कितना अधिक है, इससे 8 अधिक है, लेकिन कितना अधिक है ये नहीं पूछा है, कितना परसेंट में पूछा है हमसे, ठीक है, कितना है इसका, तो ये इसका 9 गुना है। अब ये जो 1 है अपने आप में 100% है, तो ये 9 गुना है, तो ये भी अपने आप में कितना होगा, 900% होगा, ठीक है। जब इधर 9 गुना तो परसेंटेज में भी 9 गुना चलेगा, ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब इसका शॉर्ट में तरीका समझो आप, ठीक है, ये तो हमने तगड़म तगड़म लगा दिया, अब एग्जाम में ऐसे नहीं करना है आपने।
तो आपने जो प्लस के साथ वैल्यू आपको 20% या ये दे रखी है, प्लस के साथ माइनस वाली और माइनस के साथ प्लस वाली रखनी है। जैसे कि यहाँ मेरे को दे रखा है x प्लस बाई का 20% बराबर x माइनस बाई का कितना 25%, ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ से परसेंट से परसेंट और ये 5/4, ठीक है, ऐसे किया। अब इसे नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर लो। x प्लस बाई बराबर माइनस के साथ में मल्टीपल, इसे इसके बराबर रखो, x माइनस बाई यही आएगा, यही तो हमने करा है, x प्लस बाई बराबर 5 और x माइनस बाई बराबर 4, लेकिन हम यहाँ बटे में लिखा, यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है, 4। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, यहाँ से x बराबर आएगा आपका 5 प्लस का 4/5 माइनस का 1, 5 माइनस 1 नहीं बट्टे 2। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा बट्टे 2, तो ये कितना होगा 9/2। बाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5 माइनस के 4/2, मतलब कि 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा बाई बराबर। अब बाई का कितना परसेंट x के बराबर है, तो ये इसका कितना गुना है, 9 गुना है। ये अपने आप में 100% के बराबर है, तो ये 9 गुना में 900% के बराबर होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 900% के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे पॉइंट पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे आप ऐड करेंगे तो बाई से बाई कटेगा, 2x बराबर 9 आएगा, x बराबर 9/2, सॉल्व कर लोगे तो 4.5 आ जाएगा। कोई वही चीज रहेंगी सारी के सारी, आप कैसे भी कर लो। ठीक है, चलिए, यदि 60% ऑफ x माइनस के बाई बराबर 45% ऑफ x प्लस के बाई और बाई बराबर k% ऑफ x है, तो k का 21% किसके बराबर होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं सॉल्व करूंगी तो परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा और यहां से x माइनस के बाई, ठीक है, काट और भी काट सकते हैं, 15 45 और 15 चौका 60, ऐसे भी कर सकते हैं। तो x प्लस के पहले लिख लो, ठीक है, x प्लस के बाई बट्टे x माइनस के बाई बराबर कितना आ जाएगा 4/3, ये हमारा आ जाएगा क्रॉस मल्टीपल करके। ठीक है, अभी आपको मैं कंपोनेंट और डिविडेंड सिखाती हूँ, उसी से सॉल्व करना है। मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम में सिखाया था कि अगर x प्लस के बाई बट्टे x माइनस के बाई बराबर a/b अगर आपको दे रखा है, तो हम इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे। तो ये जो x प्लस के बाई ऊपर लिखा हुआ है, इसमें एक बार ये वाली संख्या ले जाके प्लस करेंगे ऊपर। ठीक है, प्लस करेंगे तो माइनस का बाई हो जाएगा, प्लस का x बट्टे में ये वाली जो संख्या है, इसमें से एक बार इस संख्या को माइनस करेंगे बट्टे में, तो माइनस का x और माइनस का बाई है, प्लस का बाई हो जाएगा। ऐसा ही सेम प्रक्रिया आपको इधर भी दोहरानी है। तो ये जो a है, a के साथ आपको b ऊपर ले जाके प्लस करना है, और ये जो आपका a है, इसमें से बटे में एक बार b को माइनस करना है। ठीक है, इसे हम कंपोनेंट और डिविडेंड बोलते हैं। ज्यादा मैं डीप नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वहां फिर और चीजें आ जाएंगी, तो मैं भी काम की चीजें सिखा रही हूँ। यहाँ से बाई कटेगा, x से x कटेगा, आपको यहाँ से 2x बट्टे 2x, x और x, बाई और बाई, 2x बट्टे 2 बाई बराबर a प्लस बी बट्टे a माइनस के b मिलेगा। 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से x बट्टे बाई बराबर a प्लस के b और a माइनस के b मिलेगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपका x प्लस बाई बट्टे x माइनस के बाई बराबर a बट्टे b है ऐसे, ठीक है, तो आपका x बट्टे बाई बराबर a प्लस बी बट्टे a माइनस के b आपको मिलेगा। ठीक है, इसे हटा दूं अब मैं, मेरी गर्दन में दर्द होने लग गया सच में इधर उधर हिलाना पड़ रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, बहुत दिन में क्लास ले रही हूँ ना, और क्या करें, जिंदगी है ना, इतनी आसान नहीं होती बेटा, इसलिए कहते पढ़ लो, आसान बना लो इससे, नहीं तो बुढ़ापे में बहुत रोओगे, बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा आपको। इसलिए अभी मेहनत कर लो, और गर्ल्स के लिए विशेष कर पढ़ लिख करके एक जॉब ले लो, फायदे में रहेंगी आप, नहीं तो रोने के अलावा कुछ रहेगा नहीं, कोई सपनों का राजकुमार नहीं आएगा तुमको खुश करने के लिए। तो अपना ख्याल आपने खुद ही रखना है। अब ये सोचना आपको होगा कि अभी से उसका तैयारी करेंगी, या फिर रोने के बाद आप सोचेंगी कि पहले कर लिया होता। तो हम चाहते हैं कि अभी कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। तो अगर ऐसे है, x प्लस के बाई बट्टे x माइनस के बाई है, और आपको ये दे रखा है, तो a प्लस बी और a माइनस के बी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से मुझे x बट्टे बाई क्या आ जाएगा, 4 प्लस के 3 बट्टे 4 माइनस के 1 बराबर 7 बट्टे 1, ये आ जाएगा। x की वैल्यू 7, बाई की वैल्यू 1। बाई बराबर k% ऑफ x है, मतलब कि 7 का k% बराबर क्या है, बाई मतलब कि 1 है, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा। हमसे कहा जा रहा है k का 21% कितना होगा, k का 21%, k बराबर 100/7,
तो 100/7 का 21% कितना होगा बेटा? 100 से 100 जाएगा और इससे ये 3 बार जाएगा, तो 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर मतलब कि a माइनस के b बराबर a प्लस के b का 15% है बेटा। ठीक है, ऐसा कहा गया है। 5 से काटोगे 3 बार जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 बार जाएगा। यहाँ से a प्लस के b बट्टे a माइनस के b बराबर 20/3 क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अभी यहां से अगर ऐसा है तो यहां से a/b कितना आ जाएगा? 20 प्लस के 3 बट्टे 20 माइनस के 3 बराबर 23/17। और हमसे रेशियो पूछा है, तो 23/17 का a की वैल्यू 23 और b की 17, तो 23/17 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। x y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा? अब देखो x जो है व्युत्क्रमानुपाती का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब कि y अगर दिया है तो y का उल्टा x होगा, x अगर दिया है तो x का उल्टा y होगा। ठीक है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक, तो मुझसे कहा गया है कि x को 37.5% बढ़ाया जाता है। 37.5% की वैल्यू क्या होती है बेटा? 3/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। 12.5% बराबर मैंने 1/8 आपको लिखवाया था। 12.5% का 3 गुना करेंगे तो 37.5% मिलेगा। तो इस 1/8 का भी 3 गुना करेंगे तो 3/8। ठीक है, मतलब x के साथ हमने क्या करा है? x पहले 8 थी, 3 उसमें बढ़ा के लिख दिया, मतलब कि 11 कर दिया। तो y क्या होगा बेटा? इसका उल्टा हो जाएगा, पहले y 11 हो गया और अब 8 हो गया होगा। ठीक है, तो y के मान में परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा? कम हो जाएगा। y कितना? 3 कम हो जाएगा। तो 11 पर 3 कम हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 3/11 कम हुआ है। समझ रहे हो? परसेंटेज में चेंज करो, 3/11, 1/11 बराबर क्या होता है? 9.09%। तो 3/11 बराबर कितना होगा? 9 या 27, 27.27%। हमने आपको इसलिए पहले ही सारी चीजें लिखवाई थी कि आपको ये पता होनी चाहिए बेटा। समझ रहे हमारी बात को? ये इसका आंसर होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3/11 और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये 300/11 होगा। 11 दूनी 22, फिर 8 बचेगा, 11 7 77, 27, फिर वही प्रक्रिया चलती रहेगी पॉइंट लगा करके। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 27.27% आएगा। ठीक है, चलिए। एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 28.56% बराबर 2/7 हमने आपको लिखवाया था। कितना लिखवाया था? 2/7। हमने वृद्धि की है, हमसे कहा जा रहा है कि बढ़ाकर लिखा गया है। मतलब जो भी संख्या थी वो पहले 7 थी, 7 से हमने 2 बढ़ाकर लिख दिया, मतलब 9 बना दिया। अब हम कह रहे हैं कि मूल संख्या प्राप्त करनी है, 9 से हमें क्या बनाना है? 7 बनाना है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। इस 9 से 7 से पहले हमने 9 बनाया, ये बनाया 9, और इस 9 से हम 7 बनाना चाहते हैं, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। 9 से 7 बनाना है तो हमें कितना कम करना पड़ेगा बेटा? 2 कम करना पड़ेगा। लेकिन अब 9 पर कम करना पड़ेगा, तो 2/9। 1/9 बराबर क्या होता है? 11.11%। तो 2/9 बराबर कितना होगा बेटा? 22.22% की कमी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? 22.22%, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2/9 को आप परसेंटेज में चेंज करके लिख सकते हैं। 200/9 होगा। 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, 9 दूनी 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। ठीक है, चलिए, ये आपका आंसर है बच्चा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। छोटी संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो, बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है, तो बड़ी संख्या को मैं ए मान लेती हूँ। मैं मान लेती हूँ ए में 4% की कमी हुई है, मतलब ए का 96% बराबर छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है और संख्याएं बराबर हैं, तो मैं छोटी संख्या बी को मान लेती हूँ, बी का 112%। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया, बराबर 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 कर दे। परसेंटेज से परसेंटेज हटाएंगे और 16×5 80, 16×6 96 और 16×7 112। यहाँ से a/b कितना आ जाएगा बेटा?
ये आ जाएगा आपका 7/6। दो संख्याओं का योग 520 है, इनका मैं योग करूंगी तो कितना आएगा 13, और इस 13 की वैल्यू मुझे 520 दे रखी है। इसका कितना गुना है, 13 चौका 52, 40 गुना है। तो छोटी संख्या भी कितनी होगी, 40 गुना होगी। कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, ये इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, 240 संख्या होगी छोटी वाली। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, इसको हटा देते हैं। अरे भाई हट जाओ, चलाना नहीं है आपको, हटाना है। ये हमारे कपड़े भी टच हो जाते हैं ना, तब भी कुछ ना कुछ लिख जाता है। चलिए, तीन संख्याएं P, Q और R दी गई हैं। P का 30%, Q के 15% के बराबर है। Q का 20%, R के 10% के बराबर है। R P से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तीन संख्याएं P और Q, P, Q, R दी गई हैं। P का 30%, P का 30% बराबर Q का 15%। तो यहां से मैं रेशियो लू अगर P और Q का, तो वो कितना आ जाएगा, यहां से इससे इसको काटूंगी तो 2 बार जाएगा, और मुझे यहां से P/Q कितना मिलेगा बेटा, ये मिलेगा मुझे 1/2। ठीक है, दूसरी लाइन है Q का 20%, Q का 20% बराबर R का 10%, ये है। ठीक है, यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगी, 2 बार जाएगा, और यहां से मुझे प्राप्त होगा क्या, Q/R मुझे क्या प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा। ठीक है, अभी मुझे कंपैरिजन करने के लिए जो संख्या 2 बार दी गई है उसे मुझे इक्वल करना पड़ेगा। जैसे Q यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, मुझे 2 ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें मैं गुणा कर लेती हूँ 2/2 से। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2/4। ठीक है, अब यहाँ भी Q 2 है और यहाँ भी Q 2 हो गया। अब मैं कर सकती हूँ कंपेरिजन, R P से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। R जो है P से, तो P/R। P कितना है हमारे पास 1, R कितना है 4। R जो है P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है बेटा, 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3। ये 1 अपने आप में 100% है, तो ये 3 जो अधिक है, 3 अपने आप में कितना होगा, 300% होगा बेटा। तो 300% ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 300% अधिक ये होगा। ठीक है, कितना परसेंट अधिक है ये हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 45% अगर उसने बेच दिए तो टोटल उसके पास 100% होंगे। 45% उसने बेच दिए हैं, तो बचे कितने होंगे, 55%। ये जो 55% बचे हैं, इसकी वैल्यू 495 दे रखी है। तो ये जो 100% है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 100% की। ये हमसे पूछा है। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 5 निम 45 और 5 निम 45, तो इधर भी 9 गुना कर देंगे, मतलब कि 900। ये आपका 900 होंगे उसके पास शुरुआत में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 900 तरबूज उसके पास शुरुआत में रहे होंगे। नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट दी जाती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिली है। भुगतान की गई गृह कर की राशि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 2100 रुपए की छूट मिली है, इसका मतलब है जो भुगतान की गई राशि होगी वो 12% कम होगी। समझ रहे हो ना। तो अगर 12% की वैल्यू ये है, 12% की वैल्यू मुझे 2100 दे रखी है बेटा, तो भुगतान की गई राशि अपने आप में 100% होगी, क्योंकि भुगतान बिल की राशि 12% एक व्यक्ति को नियत तिथि से पहले कर रहा है, तो 12% कम देना पड़ेगा उसे। 12% कम देना पड़ेगा, इसका मतलब है कि 88% उसको देना पड़ेगा। अगर 12% बराबर ये है, तो 88% बराबर कितना होगा। अभी मुझे इसे काटना पड़ेगा, 3 से काट लेती हूँ इसको। ठीक है, 3 से काटूंगी तो 3 चौक 12 और 3 21। अब ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 4 दूनी 22 गुना है। तो इधर भी कितना कर देंगे, अब हम 22 गुना कर देंगे बेटा। ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 और 1 5, ये 15,400। ये आपका आंसर हो जाएगा 15,400। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो, किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर उसका मूल्य 1551 हो जाता है। यदि वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य में क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 6% कम करने पर इतना हो जाता है, ये हमसे कहा जा रहा है। 6% कम करा होगा, मतलब कि 94% रह गया होगा, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1551। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है वास्तविक मूल्य 5% की वृद्धि करने पर, मतलब कि 105% बना लेने पर
क्या होगा ये हमसे पूछा है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट पॉइंट में तो आएंगी चीजें, तो नॉर्मल तरीके सॉल्व कर लेते हैं। तो 1551 जो है वो 94% की वैल्यू है, 105% की वैल्यू क्या होगी ये हमसे कहा जा रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा इसलिए हमने लिखा नहीं है, ठीक है। अभी 47 से ही काटते हैं, 47 से काटोगे तो ये तो 2 बार जाएगा, 47 से इससे काटोगे तो 4 या 12 3 बार जाएगा और फिर से 3 बार ही जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1732.50 आएगा और ये आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, ओके। चलो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50%, 75% कम है, तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखो, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 75% कम है, मतलब कि एक संख्या ए है, बी है और सी है। अगर सी हमारे पास 100 होती है तो ये 50% कम है, मतलब कि ये 50 होती है, और 75% कम है, मतलब ये 25 होती है। दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए, प्राप्त हो जाए। अब ये 50 है, मुझे 50 बनाना है तो 25 और मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब ये अपने आप में 100% है, तो ये भी कितना होगा, 100% होगा। समझ रहे हो? तो कितनी वृद्धि की जाएगी, 100% की, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 100% की वृद्धि की जाएगी, तब ये क्या हो जाएगी बेटा, पहली संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए। कितनी वृद्धि कर दी जाए, 25, 25 पे 25 की वृद्धि, मतलब 100% की वृद्धि, ठीक है। चलो, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो संख्या क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। पहले भाग का 80% माइनस के दूसरे भाग का 60%, 3 अधिक है बराबर 3, ठीक है। दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% और पहले भाग का 90%, पहले भाग का 90% से 6 अधिक है, ऐसा मेरे से कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो मैं इसके बराबर इसे रख दूंगी, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ, इक्वल नहीं है तो इस बार पूरी इक्वेशन में, इस वाली पूरी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी पूरे में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहले भाग का 80, 8 दूनी 16, 160%, माइनस का दूसरे भाग का सेकंड पार्ट का 6 दूनी 12, 120%, बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये बन जाएगा, ठीक है। ये 6 बन गया। अब मैं इसके बराबर इसे रख सकती हूँ, मैं क्या रख सकती हूँ, अगर ये बराबर बराबर हो गया तो मैं इसके बराबर इसे रखूंगी, फिर मैं ऐड कर सकती हूँ। ऐड करूंगी तो ये जो माइनस का है इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पहले भाग का 90% और 160% कितना होगा, 250%, ठीक है, ये बनेगा। बराबर दूसरे भाग का ये 80, 120% इधर आएगा तो 200%, दूसरे भाग का 200% बनेगा हमारा, ठीक है। यहां से परसेंटेज काटोगे, 50 से काटोगे 5 बार जाएगा, 50 से काटोगे 4 बार जाएगा, और पहला भाग बट्टे दूसरा भाग बराबर आपके पास 4/5 मिलेगा, ठीक है। तो संख्या क्या होगी बेटा, संख्या जो भी होगी वो 9 से डिवाइड हो रही होगी। तो या तो आप यहां तक सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, ऑप्शन पे जा सकते हैं, एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। या तो आप यहां से डायरेक्ट टिक करके जा सकते हैं, अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको हटाएंगे फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो, और ये हमें संख्या रेशियो आया है हमें पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का, हम इसे 4x, अरे रे 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 रे, हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसे 4x और 5x लिख सकते हैं। अब ये किसी भी इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ, ठीक है, इस वाले में पुट कर देती हूँ, ओके। इसमें पुट किया मैंने, तो सेकंड पार्ट का मतलब 5x का 80%, 5x का 80% माइनस के फर्स्ट पार्ट का मतलब 4x का 90% बराबर कितना है, 6, ठीक है। जैसे 8 पंच 40 और 9 चौक 36, 8 पंच 40 और 9 चौक 36 कितना आ जाएगा, 400 में से 40 बचेगा, ठीक है, 40x, ठीक है, 40 x परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लिख लेंगे, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास, ओके। परसेंटेज हटाएंगे, बटे मैंने 100 लिख लिया। अब यहाँ से 20 दूनी और 20 पंजे, 2 से इसको काटूंगी तो 3 बार जाएगा, और ये इधर जाएगा, 5 दिया 15, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 आ जाएगा, कितना आ गया, 15 आ गया। संख्या क्या बनेगी हमारी, संख्या बनेगी हमारे पास 9x,
x बराबर 15 है तो 9x बराबर कितना होगा, 9 इंटू का 15 बराबर 15 निम्मा 135। दिस इज आंसर। आप एग्जैक्ट संख्या भी निकाल सकते थे, रेशियो से भी जा सकते थे, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी भिन्न के अंश में 15% अधिक करने तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो प्रारंभिक भिन्न में x/y मान लेती हूँ, x/y, ठीक है। x में मैंने 15% की वृद्धि की है, मतलब कि इसे 115% बना दिया है। हर में मैंने 8% की कमी की है, परसेंट भी लिख सकते हैं, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8% कमी की है तो 92%, हर को मैंने 92% बना दिया है, ठीक है। और मुझे प्राप्त होता है 15/16, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 3 बच जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 5 दिया 15, ठीक है। इससे काटेंगे तो ये आपका 4 बार कट जाएगा, 4 से ये फिर 4 बार कट जाएगा, और ये आपका 3/4 आ जाएगा। x/y 3/4, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलो, एक संख्या a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है, संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। यदि c का मान 5500 है तो a के 80% और b के 40% का योग कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। a का 11/5 बराबर b का 22%, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे 11 दूनी, और इससे इसे काटोगे तो 20, और इससे इसे काटोगे तो 10। तो आपको यहां से क्या मिला, यहां से मिला आपको a/b बराबर कितना मिला बेटा, 1/10, 1/10। दूसरा पॉइंट है b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है, b बराबर c का 2.5%। अभी ये पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, 25 चौका मतलब कि 40 बनेगा। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां से लिख सकती हूँ मैं b/c बराबर 1/40, ठीक है, ये लिख सकती हूँ। अभी b यहाँ 10 है, b यहाँ 1 है, तो 10 मुझे b को बनाना है, तो 10/10 से गुणा कर लो, तो 10/400 ये आपका बच जाएगा। अब b यहाँ भी 10 हो गया और b यहाँ भी 10 हो गया, ठीक है। अब c का मान 5500 दे रखा है, मतलब इस 400 की वैल्यू मुझे दे रखी है 5500। 400 की वैल्यू 5500 तो एक की कितनी आ जाएगी बेटा, 55/4 आ जाएगी एक की वैल्यू, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 55/4 है तो इस 10 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10 की वैल्यू होगी 5500/4, और एक की वैल्यू कितनी होगी, 55/4 होगी, ठीक है, ये हो जाएगी। अब मुझसे कहा जा रहा है कि a के 80% और b के 40% का योग कितना होगा। मैं यहाँ पे इनको दोनों को इधर ले लेती हूँ, ठीक है। a/b बराबर कितना है, 55/4, और अरे रे रे रे, यहाँ से इसको हटा लेती हूँ मैं, क्या क्या बना दिया मैंने, गलत जगह लिख दिया ना सब कुछ। हट जाएगा क्या, नहीं हटेंगे, ये हटने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं हटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देती हूँ। यहाँ से a बराबर कितना आया बेटा, यहाँ से हमारा थोड़ा सा और नीचे ले लें, क्या और नीचे ले लेते, ठीक है। यहाँ से a बराबर हमें मिला 55/4 और b बराबर हमें मिला 550/4। अब a का 80% कितना आ जाएगा बेटा, 20 चौका 20 पंजे 4 से 4, 5 से काटेंगे 5 × 5 11 आ जाएगा, ठीक है। इसका 40%, 0 0 4 से 4 काटेंगे और ये 55 आपका बचेगा बेटा, ठीक है। 0 0 0 0 4 से 4 55, ठीक है। इन दोनों का योग मेरे से पूछा है तो प्लस करके ये 66 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 66। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो, समझ में नहीं आया पूछ लेना, आपके लिए अवेलेबल है टेलीग्राम पे, कल से पूरा काम किया जाएगा, हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने परसेंट वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। दो संख्याएं, मतलब एक संख्या a मान ली, b मान ली और c मान ली। c अगर 100 है तो ये 90% कम है, मतलब कि ये 10% होगी, 10 होगी, ठीक है, परसेंटेज 10 होगी। 75% कम है तो ये 25 होगी, ठीक है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, 25 बनाना है मुझे, दे 25 बनाने के लिए मुझे 15 ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। 25 बनाने के लिए 25 है, 25 बनाने के लिए 15 ऐड करना पड़ेगा। ये 10 अपने आप में 100% है बेटा, तो ये 15 अपने आप में कितना होगा 150%। तो 150% की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। 150% ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम है। ए है एक संख्या, बी है एक संख्या, सी है। मैंने सी को 100 मान लिया बेटा,
ठीक है, सी को 100 मान लिया। तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, 30% कम है तो 70 होगी, 37% कम है इससे तो ये 63 होगी, 63। वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, ये इससे कितना कम है, 7। तो ये 7 जो है इसका कितना परसेंट है, ये अपने आप में 100% है बेटा, तो ये कितना होगा, 10% होगा। ये इसका 1/10, इसका भी 1/10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर 10%, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, 2 टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टैंकों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो ए एक टैंक है और बी भी एक टैंक है, जिनमें पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो, तो रेशियो में गुणा भाग कर सकते हैं, मैं 600 और 500 मान लिया इसको। ए की मात्रा में 30% की वृद्धि की गई है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है 30%, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 × 18 180 ऐड होगा, तो ये आ जाएगा आपका 780। ठीक है, इसका 30%, 6 × 18 180, तो ये 780 हो जाएगा। मुझे इसे भी 780 ही बनाना है, समझ रहे हो कितना बनाना है, 780। तो मुझे यहाँ पर कितना परसेंट ऐड करना होगा, तो यहाँ से मैंने कितना ऐड करा है बेटा, मैंने ऐड करा है 280। तो ये जो 280 है ये 500 का कितना परसेंट है बच्चा, तो ये आ जाएगा 5 25 और 3 बचेगा, 5 × 30 56%। दिस इज आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप 56% ऐड करेंगे तब जाकर ये टैंक ए के बराबर हो पाएगा। ठीक है, चलिए, यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 के 5/6 का चौथा पांचवा भाग 43/65 है तो संख्या का 65% क्या होगा। वाह, एक संख्या के 1/8 का 5/6 का चौथा पांचवा 43/65 है। ठीक है, संख्या क्या है, तो यहां से देखो सही कराएगा मैं, हाँ 5 से 5 जाएगा, 4 से 4 दूनी, और यहाँ से x बराबर 43/65 इंटू के 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 52,380। आप कर लेना बेटा इसको। ठीक है, 52,380, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, 52,380। ठीक है, चलो, गर्दन आज मेरी अकड़ने वाली है। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमसे कहा जा रहा है। पीटर, सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, मतलब कि ये सैम है और ये पीटर है। ठीक है, सैम और कौन है, पीटर है। पीटर अगर 100 अंक लाता है तो ये 19% कम लाता है, मतलब कि ये 81 लाता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, इससे 19 ही अधिक होंगे बेटा, लेकिन परसेंटेज में हमसे पूछा है, तो ये जो 19 है ये 81 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है बेटा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 23.46%, ये आपका आंसर होगा बच्चा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, चुपचाप से सॉल्व कर लेना। ठीक है, छोड़ना मत कुछ भी, ये जो पॉइंट में संख्याएं देख करके, वरना डांट बहुत पड़ेगी। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, ये हमसे कहा जा रहा है। मैंने मान लिया कि ये एक टुकड़ा था ए और बी। ठीक है, यहां से यहां तक लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, तो हमने कहा 2 टुकड़ों में काट दिया, मैं ए और बी 2 टुकड़ा ही मान लेती हूँ, ए और बी 2 टुकड़ों में मान लेती हूँ। ठीक है, लंबा टुकड़ा ए मान लिया, तो छोटा टुकड़ा कितना होगा, 36 बचेगा, 36। ठीक है, ये मैंने बना लिया। ठीक है, ओके, लार्ज और स्मॉल ऐसे लिख लेती हूँ, ए बी नहीं लिखती, लार्ज और स्मॉल लिख देती हूँ। लंबा को लार्ज तो नहीं बोलेंगे ना, लार्ज नहीं ऐसे नहीं लिखते, लार्ज भाई सही से लिख दो वरना बेइज्जती बहुत ज्यादा होगी। इस वाली सही से लिख लेना बेटा। ठीक है, अगर गलत हो जाए तो, आपको पता है इंग्लिश ठीक नहीं है आपकी मैम की, तो हमसे कहा गया लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, तो छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, तो इससे ये कितना परसेंट लंबा है बेटा, तो 40 से 24 और 4 28, 28 ये ज्यादा है इससे, लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो ये जो 28 है 36 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है बेटा, समझ रहे हो।
तो इसे सॉल्व करोगे तो 4 से काटोगे, 4 सत्ते 28 और 4 नेम 36। 1/9 बराबर क्या होता है? 11.11%। तो 7/9 बराबर कितना होगा? 77.77%। देख रहे हो कितने फायदे की चीज थी जो शुरू में हमने आपको सिखाई थी, वो सीखनी है, याद करनी है एक एक चीज आपको। चलो, ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग हैं और सी ए बी पर एक बिंदु है। ये AC 3 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है, तो CB की लंबाई कम हो जाएगी कितनी? अब देखो ए और बी फिक्स है, समझ रहे हो? फिक्स है, ये एकदम फिक्स है। इसके बीच में सी है, AC 3 है, 3 है तो सी हमारा यहाँ पर होगा लगभग, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं सी यहाँ पर होगा। तो ये है 3, तो टोटल 5 है, तो ये 2 बचेगा। अभी ये रेशो मान सकते हैं हम, तो मैं इसमें गुणा भाग कर सकती हूँ, इसे 300 मान लेती हूँ, इसे 200 मान लेती हूँ। AC की लंबाई में 6% बढ़ा दी जाती है, AC को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब अब A यहाँ पर है और यहाँ से C को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, B जहाँ था वही है, ठीक है, समझ रहे हो? मैंने क्या कर दिया, इसमें 6% की वृद्धि कर दी। कितना बना दिया? 6% की वृद्धि करके इसका 6% कितना होगा? 6 तिया 18, मतलब मैंने 18 बढ़ा दिया इसको, मैंने इसको 18 बढ़ा दिया बेटा, तो इसमें क्या होगा? 18 की कमी हो जाएगी, मुझे कम करना पड़ेगा इसको 18, इधर 18 बढ़ेगा तो उधर 18 कम हो जाएगा, समझ रहे हो? तो कहा जा रहा है कि CB की लंबाई कितनी कम हो जाएगी, तो CB की लंबाई 200 पे 18 कम हो रहा है, तो ये जो 18 है ये 200 का कितना परसेंट होगा बेटा? ये होगा 9%। तो 9% की कमी हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक संख्या में x% की वृद्धि हुई है, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कम करना होगा कितना? x% की हमने क्या की? वृद्धि की एक संख्या में, ठीक है। तो मूल संख्या पे वापस जाने के लिए, ठीक है, हमने कहा कि कोई संख्या पहले 100% होगी अपने आप में, ठीक है, अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी संख्या। x% की वृद्धि कर दी, मतलब कि संख्या हमने कितनी कर दी? 100 प्लस का x% कर दी, ठीक है, ये कर दी। इससे हमने ये संख्या बना दी, मुझे इससे ये वाली संख्या बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x कम करना पड़ेगा, x% कम करना पड़ेगा। इधर मैंने x% की वृद्धि की थी, तब जाके मैंने ये संख्या बनाई थी। अब मुझे यहाँ से x% क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? x/100 प्लस का x। अब इससे इस पे जाना है, इंटू का 100 बराबर 100x/100 प्लस का x%। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 100x/100 प्लस का x%। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ए है हमारे पास में और मैं थक गई हूँ सच में, चलो यहीं पे छोड़ देते हैं, ये 2 क्वेश्चन कल करा देंगे, ठीक है, थकान हो रही है बहुत ज्यादा, यहीं छोड़ते हैं 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 2 ही बचे हैं, कल कराएंगे, आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करा लिए, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, 2 क्वेश्चन हम कल कराएंगे आज वाले। और आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आपने क्या करना है, पूछ लेना है टेलीग्राम पे, ठीक है। अभी तक मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, कल से प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी हर समस्या को सीरियसली लिया जाएगा अभी तक तो मैं खुद ही बहुत सीरियसली, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस थी, मतलब कुछ चीजें थी चल रही थी, आपको पता है फैमिली प्रॉब्लम थी, उसको छोड़ो, चलो छोड़ते हैं उसको, बात नहीं करते ज्यादा, मतलब ठीक बात नहीं है किसी के बारे में कुछ भी बोलना, ठीक है। तो ठीक है, जो भी हुआ सब अच्छा हुआ और मैं ठीक हूँ, बस यही बहुत बड़ी बात है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी मैं, और थकान हो रही बहुत ज्यादा सच में इतनी लंबी क्लास लिए बहुत दिन के बाद। पहले तो पता है क्लास रिकॉर्ड की, लाइट चली गई, आधा पौन घंटे क्लास ऐसे चलेगी, PDF सेव नहीं हो पाई थी, फिर दोबारा से क्लास कर रही हूँ, तो आज क्लास इसलिए आपको थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगी। ये आज की प्रॉब्लम थी, आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपन नई जगह पे शिफ्ट हो गए हैं और अब सब कुछ अपने हाथ में है यहाँ पर, तो क्लास प्रॉपर वे में चलेंगी अब, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे, पढ़ते रहना अच्छे से, और इस साल जॉब लेनी है, ठीक है। और तुम्हें क्या ही बोलूं, मतलब कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। चलो।